हम लोग हमास के बारे में जानेंगे तो हमास जो है उसे वेस्टर्न गवर्नमेंट ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बताया था। तो यदि हम लोग हमास के बारे में और थोड़ा जानेंगे तो हमास जो है वो एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1987 में बनाया गया था। और इस ग्रुप का मेन मानना है कि जो इजराइल है वो एक कब्जा करने वाला पावर है और इसके साथ साथ जो पैलेस्टाइन एरिया को जो इजराइल ने कब्जा किया था उसे ये लोग आज़ाद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमास जो है वो इजराइल को एक नाजायज स्टेट भी मानते हैं और इसका डाउनफॉल भी चाहते हैं। तो अब हमास की विक्ट्री की वजह से हमास और फतेह की ग्रुप के बीच में एक वायलेंस शुरू हुआ और समर 2014 में इजराइल और हमास के बीच में एक वार शुरू हुआ। और इस वार में हमास जो है वो लगभग 3000 रॉकेट्स को इजराइल के ऊपर छोड़ दिया। तो हम लोग करंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो करंट सिचुएशन में जो वार चल रहा है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, इस वार की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है वो शॉक है। और ये इसीलिए क्योंकि हमास जो ग्रुप है वो इजराइल की 3 मेजर सिटीज़ के ऊपर लगभग 3000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स को 20 मिनट के अंदर छोड़ दिया। और हालांकि हम सब जानते हैं कि इजराइल जो है वो 2 दिन के बाद इस चीज़ को रेस्पॉन्ड किया और गाजा स्ट्रिप में बम्बार्डिंग कर दिया। और इस बात को लेकर जो इजराइल के जो मिनिस्टर है वो एक कंप्लीट सीज डिक्लेयर किए हैं। उनके मुताबिक जो 2 मिलियन लोग गाजा स्ट्रिप में रहते हैं उन्हें फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और हमास ग्रुप जो है वो 100 से भी ज़्यादा जो इजराइल सिटीजन है या फिर मिलिटेंट है या फिर जो फॉरेनर्स है उन्हें किडनैप भी कर दिया है। हमास ग्रुप जो है वो इजराइल की बॉर्डर में फोर्सफुली एंटर किए और ये सब अटैक करने लगे। और इस वार की स्टार्टिंग में जो हमास ग्रुप की जो गनमैन थे वो 100 से भी ज़्यादा जो इजराइल सिविलियंस थे या फिर जो सोल्जर्स थे उन्हें मार दिए थे। और इस चीज़ को जवाब देने के लिए इजराइल ट्रूप्स को 2 दिन भी लग गए थे। और हमास ग्रुप जो है वो इस ऑपरेशन का नाम अल-अक्सा स्टॉर्म रखा है। और उनका अटैक करने का रीज़न ये था कि जो महिलाओं पर इजराइल का हमला और जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद का अपमान और इसके साथ साथ गाजा स्ट्रिप में जो सीज चल रही है यानी कि जो घरबंदी चल रही है उस रीजन की वजह से हमास जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक किया है। इसकी रिस्पांस में इजराइल जो है वो एक वार डिक्लेयर किया है और इस वार का नाम सेपरेशन ऑफ स्वॉर्ड्स आयरन रखा है। इजराइल गाजा में अटैक करने के बाद पैलेस्टाइन की जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि 100 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुआ है जिसमें बच्चे भी शामिल है। और इस वार की वजह से लगभग 15,000 से भी ज़्यादा पैलेस्टाइन की डेथ हुआ है। लेकिन इसके बाद क्या, इजराइल जो है वो ऑलरेडी वार में है और वो बहुत सारे इजराइल ट्रूप्स को जो है वो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए भेज दिया है। यानी कि देखा जाए तो ये हमास के लिए बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है क्योंकि इजराइल जो है वो ये कहा है कि ईरान जो है $100 मिलियन पर ईयर हमास को देता है। और इसके साथ साथ यूएस स्टेट जो है वो भी ये कहा है कि हमास ग्रुप को जो वेपन्स और ट्रेनिंग के लिए जो फंडिंग चाहिए वो ईरान दे रहा है। लेकिन इस वार की वजह से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, तो देखो तो जो ऑयल जो इंडिया में आता है वो अरब कंट्रीज होके आता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो ऑयल है वो इंडिया में सही से पहुंच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हमारे देश में ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगा और इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ भी हो सकता है। और इसके साथ साथ दोनों कंट्रीज़ के साथ इंडिया जो है वो ट्रेडिंग करता है तो इसकी वजह से हमारा इकोनॉमी भी अफेक्ट हो सकता है। तो वही था कंप्लीट वीडियो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच की वार को लेके। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ये वीडियो को लाइक करना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब